साबिक सदर आसिफ जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार। कहा, इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है, वो शफाफ इलेक्शन करवाएगा। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती जमात बनकर सामने आएगी। मुल्क का माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने आसिफ जरदारी के बयान को हौसला अफजा करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, आसिफ जरदारी की तरह सबका इलेक्शन कमीशन पर एतमाद होना चाहिए। 2018 में चेयरमैन पीटीआई को तरक्की करते पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। प्रोजेक्ट पीटीआई का खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ा। नून लीग की क़यादत को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। आज अदालतें तस्दीक कर रही हैं कि किसी किस्म की करप्शन नहीं की गई। करप्शन की हो तो 9 मई के वाकयात होते हैं। पीटीआई की 2 अहम विकेटें गिर गईं। साबिक वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अली नवाज आवान और पंजाब के साबिक वजीर आसिफ नकई पीटीआई आईपीपी में शामिल। लाहौर में जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात में पार्टी परचम पहन लिया। दोनों रहनुमाओं का आईपीपी के साथ मिलकर चलने का ऐलान। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट समेत 10 अजला में 1 हफ्ते के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन भी शामिल। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, फैसला इस मौके बाइस शहरियों की सेहत की हिफाजत के लिए किया। कराची और लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। दिन भर कराची नंबर 1 रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 279 रिकॉर्ड। अब 318 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर पहले नंबर पर आ गया। फजाई आलूदगी के बायस शहरियों को आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी। कराची के इलाके कोरंगी घर में मुबैना डकैती। अहल खाना के मुताबिक कुछ डाकुओं ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। मुलजिम 70 तोले से जायद सोना और नकद रकम लूट कर फरार हो गए। घर से 2 सगे भाइयों को भी साथ लेकर गए, कुछ फासले पर जाकर छोड़ दिया। पुलिस की तहकीकात कहा, तफ्तीश के बाद मुकदमा दर्ज करेंगे। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में 6 डाकुओं की हलाकत। सीसीटीवी के मुताबिक मुबैना डाकू रंग की बाल्टी लेकर पैदल आए। पहले 2 डाकू घर में दाखिल हुए, थोड़ी देर बाद बाकी मुलजिम दाखिल हुए। तहकीकात के मुताबिक रंगसाज का बताने पर घर के मुलाजिम ने दरवाजा खोला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इक़दाम क़त्ल, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। एमक्यूएम के साबिक रुकने सिंध असम्बली वसीम कुरैशी पीपल्स पार्टी में शामिल। पीपल्स पार्टी का जिला वस्ती में पाशो कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। नासिर शाह ने कहा, आने वाला वक्त पीपल्स पार्टी का है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे। एमक्यूएम का निशान पतंग है और पतंग इस वक्त कटी हुई है। मुत्तहदा से हमें कोई डर या खौफ नहीं। एमक्यूएम का कराची में जर्नल वर्कर्स इजलास। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी ने हमारा कचरा उठाने का फैसला किया। एमक्यूएम निखर रही है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, हमें गालियां देकर पीपल्स पार्टी वजारत उज़्मा हासिल नहीं कर सकती। अपना वक्त आने वाला है। डूबती पीपल्स पार्टी में सहारा लेने वाले बेवकूफ़ हैं। मौलाना फजलुर रहमान मजीद 5 साल के लिए JUI के अमीर मुंतखब। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। JUI की मरकजी मजलिस ने फैसला किया। लाहौर में कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 रोज में कम उम्र ड्राइविंग पर 2000 से जायद मुकदमात दर्ज। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। लाइसेंस न होने पर 500 से जायद मुकदमात दर्ज किए गए। ट्रैफिक पुलिस की वालिदैन को 18 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ी या मोटरसाइकिल न देने की हिदायत। ₹25 की रोटी नहीं बेच सकते। कोयटा में तंदूर मालिकान की हड़ताल का 10वां रोज। रोटी की कीमत ₹35 करने का मुतालबा। तंदूर बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी। गुज़श्ता रोज मजीद 3000 के करीब अफराद अपने मुल्क चले गए। अब तक मजमूई तौर पर 2,35,000 से जायद शहरियों की अपने मुल्क वापसी हो चुकी है। कराची में आई चुंदरीगढ़ रोड पर सजावट लेकिन मैन होल्स के ढक्कन गायब।
बल्दिया उज़्मा कराची ने सड़क के अतराफ दीवारों को सजा दिया। फुटपाथ पर मौजूद मैनहोल के ढक्कन ना लगाए गए। दुनिया भर में गजा में जंगबंदी के हक में मुजाहिरे। जर्मनी में शहरी सड़कों पर निकल आए। आयरलैंड के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। बरतानिया में भी लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकली। स्कॉटलैंड में भी इसराइली जाहरियत के खिलाफ एहतजाज। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा का जंगबंदी का मुतालबा। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और क्यूबा में भी मुजाहिरे। यमन और बहरीन समेत दीगर अरब ममालिक में भी फलस्तीन के हक में रैलियां। अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक बार फिर गजा में मुकम्मल जंगबंदी के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। 2 रियासती हल को अमन का वाहिद रास्ता करार दिया। कहा, गजा से फलस्तीनियों का जबरी इनखिला नहीं होना चाहिए। गजा और मगरबी किनारे को गवर्नेंस स्ट्रक्चर के तहत मुत्तहिद होना चाहिए। अमरीका शिद्दत पसंद इसराइलियों पर वीजा पाबंदियां आयद करने के लिए तैयारी कर रहा है। फ्यूल है ना नकलो हरकत के लिए ट्रांसपोर्ट। इसराइल ने फलस्तीनियों को एक सदी पीछे धकेल दिया। गजा के रिहायशी गधा और घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करने पर मजबूर। भारत में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद। फलस्तीन पर बमबारी बंद करो के अल्फाज वाली शर्ट पहनकर नौजवान ग्राउंड में आ गया। विराट कोहली की बैटिंग के दौरान नौजवान क्रीज पर आया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। मोहसिन नकवी ने कहा, अस्पताल में 200 बेड्स का इजाफा किया गया। दिसंबर तक अस्पताल के सराय भी मुकम्मल कर लिए जाएंगे। निश्तर अस्पताल 1 और चिल्ड्रन अस्पताल का काम भी तेजी से जारी है। अद्वियात की कमी पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबल टीचर का इनाम जीतने वाली सिस्टर जैफ की शहबाज शरीफ से मुलाकात। साबिक वजीर आजम का सिस्टर जैफ को खिराज तहसीन। कहा, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पूरी कौम को आप पर फख्र है। आसिफ जरदारी से ईरानी सफीर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। तिजारती ताल्लुकात में इजाफे पर भी इत्तेफाक। पेशावर ने पाकिस्तान कप जीत लिया। फाइनल में कराची को 5 विकेटों से शिकस्त। कराची ने पहले खेलते हुए सिर्फ 103 रन बनाए। पेशावर ने हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। मोहम्मद हारिस ने 46 रन की इनिंग्स खेली। 4 विकेटें हासिल करने पर मोहम्मद इमरान प्लेयर ऑफ द मैच करार। साबिक कप्तान बाबर आजम की गोल्फ के मैदान में एंट्री। बाबर ने छुट्टी के रोज भरपूर गोल्फ खेली। गोल्फ खेलते हुए अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। सऊदी अरब में एक बार फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम सर्द। मक्का मुकरमा में भी बारिश। खाने काबा के मेज़ाबे रहमत से पानी गिरने के रूह परवर मनाज़र। करतारपुर राहदारी ने बिछड़े खानदानों की 76 साल बाद मुलाकात करवा दी। बशीर मसीह और सुबा मसीह 1947 में अलग हुए। दहाइयों बाद पोते पोतियां, नवासे और नवासियां मिल बैठे। पेशावर में पुरानी गाड़ियों की नुमाइश। 45 से ज्यादा पुरानी गाड़ियां नुमाइश के लिए पेश। शायकीन की भरपूर दिलचस्पी।